कृष्ण की वाणी। बच्चे, समाधान तुम्हारे सामने है मेरे बच्चे। जिस परेशानी में तुम हो ना, समाधान तुम्हारे सामने है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और तुम देख इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम परेशान हो। तो सुनो मेरी बात, पहले आराम से जाकर बैठो, एक जगह जाकर आराम से बैठो, शांति से 5 मिनट बैठो, मेरा नाम जाप करो और आंखें बंद कर करना मुझे जब याद करोगे तो तुम्हें समाधान भी दिख जाएगा मेरे बच्चे। बस देखने की ज़रूरत है। तुम्हारा जो नज़रिया है ना उसे बदलो। जब तक तुम्हारा नज़रिया नहीं बदलेगा, सोचने का तरीका नहीं बदलेगा ना, तो चीज़ें तुम वैसे नहीं देख पाओगे जैसे तुम्हारा कृष्ण तुम्हें दिखाना चाहता है। तुम बस एक ही चीज़ों को एक ही तरीके से देखते हो हमेशा, और इसी वजह से तुम एक ही जगह पर स्थिर रह जाते हो और कभी कुछ ढूंढ ही नहीं पाते। समस्या का हल तुम्हारे सामने होता है, तुम नहीं देख पाते हो, तुम नहीं समझ पाते हो। मैं तुम्हें कई बार संकेत भी देता हूँ कि समझ लो, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते हो मेरे बच्चे। और सुनो, हर महीने तुम खाटू श्याम आते थे मेरे बच्चे, अब क्या हो गया? अब काफ़ी समय हो चुका है मेरे बच्चे, तुम काफ़ी समय से खाटू श्याम नहीं आए हो। तो सुनो मेरी बात, इस बार तुम खाटू श्याम ज़रूर आओगे मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देना है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, पर तुमने कभी सोचा कि ये व्यस्तता किसने दी है तुम्हें? मैंने ही दी है ना तुम्हें, मैंने ही तुम्हें काम दिया है ना। तुम्हारा काम दुगना चौगना चल रहा है, तो क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम अपने कान्हा के मंदिर आकर उन्हें शुक्रिया कहो? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं आना चाहिए ना। और वैसे भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास हो गया हूँ। काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले हुए, तो इस बार ज़रूर आना। और इस बार तुम अकेले आओ या किसी को लेकर आओ, लेकिन मेरे पास रुकना ज़रूर। जल्दबाजी में बिल्कुल मत आना जैसे पहले आते थे। आराम से आना, सुकून से बैठना मेरे पास, 2 घड़ी मेरे पास बैठना, मुझसे बात करना। और मैं तुम्हें इस बार कुछ अलग सा, कुछ खास सा देने वाला हूँ। कुछ आशीर्वाद देकर भेजूँगा और उस आशीर्वाद से तुम्हें और दुगना व्यवसाय में वृद्धि होगी मेरे बच्चे। तुम्हारा और काम बढ़ेगा, तुम्हें और उद्धार होगा, तुम्हारी और वृद्धि होगी। तुम देखना, जो काम तुम्हारा सिर्फ एक शहर में फैला हुआ है ना, वो धीरे धीरे हर जगह फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा। और तुम एक दिन इतना नाम कमाओगे ना कि मैं क्या ही कहूँ तुमसे, तुम देख लेना। और सुनो, जो डर तुमने अपने अंदर बसाया हुआ है ना, वो तुम्हारे मन का डर है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो तुमने सपना देखा था, बस वो सपना ही है मेरे बच्चे। और वो उत्पन्न पता है कहाँ से हुआ? तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर के डर से मेरे बच्चे। वहीं से वो सपना पैदा हुआ, वहीं से उत्पन्न हुआ मेरे बच्चे। तुम्हारा डर तुम्हें इतना डराता है कि तुम और परेशान हो जाते हो। अपने ही डर से तुम इतना डरते हो कि तुम घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो आगे के बारे में सोचकर। मत हुआ करो परेशान, बिल्कुल मत हुआ करो। और सुनो, अगर कभी कोई गुस्से में हो ना, तो उससे हंसकर बात करो। उसको और गुस्सा दिखाओगे तो उसे और गुस्सा आएगा ना। तो अगर कोई तुमसे नाराज़ है, रूठा हुआ है, गुस्से में है, तो उसे हंसकर बात करो, प्यार से बात करो। उसे अच्छा लगेगा और उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए ना, तो उसे समझाओ, बिठाकर आराम से समझाओ। अगर वो भी गुस्सा करेंगे, तुम भी गुस्सा करोगे, तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे ना, फिर बात तो बढ़ेगी ना। और बात को बढ़ाना नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि रिश्ते इतने आसानी से नहीं बनते, बहुत मुश्किलों से रिश्ते बनते हैं। और जहाँ इतनी समझदारी हो ना, इतना प्यार हो, वो तो बहुत ही कम होते हैं मेरे बच्चे। तो ऐसे रिश्ते को कभी मत खोना, कभी भी मत खोना। और सुनो, रुकना नहीं है तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं रुकना, तुम्हें आगे बढ़ते चलना है मेरे बच्चे। अगर रुकोगे ना, तो फिर ठहर जाओगे, रुक जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कम से कम अगर तुम तेज़ गति से नहीं चल पा रहे तो धीमे गति से चलो, लेकिन चलो, बिल्कुल रुको मत। अगर रुक जाओगे, स्थिर हो जाओगे, तो फिर दोबारा से शुरुआत करने में दिक्कत आती है मेरे बच्चे। तो रुको कभी मत। और सुनो, एक ऐसा कठोर सत्य है जो तुम्हारे सामने लाना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और वो कठोर सत्य मैं तुम्हारे सामने लाकर रहूँगा मेरे बच्चे। उसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसे स्वीकार करना होगा तुम्हें, क्योंकि यही चीज़ें हैं मेरे बच्चे। जो है वो यही है, यही सच्चाई है। और तुम उस सच्चाई से अपना मुंह मोड़कर नहीं रह सकते। आंखें बंद करने से ना, सूरज की रोशनी आना बंद नहीं हो जाएगी, उजाला होना बंद नहीं होगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने आंसुओं को, अपने दुखों को ना हर किसी के आगे मत दिखाया करो। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है मेरे बच्चे।
मत दिखाया करो किसी के भी आगे। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं तुम्हारे कृष्ण के लिए, बिल्कुल मत दिखाया करो। तुम्हारा एक एक आंसू जब टपकता है ना, जब गिरता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हारा एक एक आंसू करोड़ों का है मेरे लिए मेरे बच्चे। जब तुम रोते हो ना, जब तुम्हारा दिल दुखता है ना, तो तुम्हारे कृष्ण का भी दिल दुखता है। मुझे नहीं अच्छा लगता। जब तुम रोते हो ना, तो मैं भी रोता हूँ मेरे बच्चे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोया मत करो, बिल्कुल भी रोया मत करो। ये दुखों का जो समय है ना, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल होगा, चिंता बिल्कुल मत करना। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ध्यान से सुनता नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता हूँ। बस इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ मेरे बच्चे, और वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। कुछ समय दो, तब जाके तुम्हें समझ में आएंगी। अभी समझ में नहीं आएंगी, वो सही वक्त आने दो। फिर धीरे धीरे कर कर मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा कि कैसे क्या हुआ। तुम्हें सारी चीज़ें दिखा दूंगा मैं, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे घर में लगातार बीमार पड़ रहा है ना, लगातार बीमार हो रहा है, तो उसे एक छोटा सा उपाय बताना। उससे कहना कि एक पात्र में गंगा जल भर ले, एक पात्र में गंगा जल भरे, और उस पात्र को हाथ में रख कर ना पहले राम नाम का जाप करे, राधे कृष्ण का जाप करे, और उसके बाद कहे, नासे रोग हरे दुख पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका 108 बार उस व्यक्ति से कहना कि जाप करे। फिर देखना कि वो कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, वो आरोग्य हो जाएगा, उसकी बीमारी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी इतनी कृपा करेंगे ना उस बच्चे के ऊपर कि बहुत जल्दी वो बच्चा ठीक भी हो जाएगा। तुम देख लेना, वो लगातार बीमार पड़ता है ना, वो लगातार बीमार पड़ना बंद हो जाएगा, बल्कि ये कहो कि वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा, बिल्कुल शरीर से स्वस्थ हो जाएगा। और होना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत पैसे लग चुके हैं तुम्हारे उस बीमारी के अंदर, जबकि बीमारी कोई हाथ में नहीं आती। लेकिन बस बीमार रहना, हर पल बीमार रहना, ये भी सही नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो ना, जहाँ तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी से काम हो रहा है, वहाँ पर क्यों लड़ाई झगड़ा करना, वहाँ पर क्यों बहस करना। अगर समझदारी से चीज़ें सुलझ रही हैं, तो चीज़ों को बेहतर है ना कि बातचीत कर कर समझदारी से सुलझा लिया जाए। क्योंकि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ समय की बर्बादी है, सिर्फ़ और सिर्फ समय की बर्बादी, और कुछ भी नहीं। अपने काम का नुकसान करना और सामने वाले के भी काम का नुकसान करना, जो तुम बिल्कुल नहीं करना चाहते हो। मुझे मालूम है तुम समझदारी से चीज़ों को सुलझा लोगे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, इस बार जो तुम योजना बना रहे हो ना, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस बार तुम जहाँ आ रहे हो ना, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार है मेरे बच्चे। जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं रहूँगा, तुम्हारे आसपास मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊँगा। तुम मुझे जंगल में भी ढूंढोगे ना, तो वहाँ भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और सुनो, जो कदम तुम उठाने की सोच रहे हो ना, उस कदम को उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। ऐसे ही कोई कदम मत उठाना, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा फ़ैसला नहीं मेरे बच्चे, ये फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला है। तो सोच समझ कर कदम उठाना, क्योंकि सही नहीं है मेरे बच्चे। कल को आगे चलकर तुम ही अपने फ़ैसले पर पछताओ, तो ये सही नहीं है। इसलिए जो करो सोच समझ कर करना। ये तुम्हारे जीवन का फ़ैसला है, और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। अगर नहीं ले पा रहे हो तो मुझ पर छोड़ दो, और अगर ले पा रहे हो तो सोच समझ कर लेना। समझ रहे हो ना। और सुनो, तुमने आजकल दूध देना मुझे बिल्कुल बंद कर दिया है मेरे बच्चे। तो सुनो मेरी बात, जब सुबह सुबह तुम चाय पीते हो ना, तो उस वक्त मुझे चाय नहीं पीनी होती, उस वक्त मुझे दूध पीना होता है। तो तुम मेरे पास एक काम करना, तुम सुबह मेरे पास दूध रख कर जाना, और उसके 10 या 15 मिनट बाद उस दूध को वहाँ से उठाकर अपने पूरे घर परिवार में प्रसाद की तरह बांटना मेरे बच्चे। क्योंकि जो मैं दूध पीऊँगा ना, वो प्रसाद बन जाएगा मेरे बच्चे, वो सबको देना, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।